रविचंद्रन अश्विन और वाशिंगटन सुंदर की अति सुंदर गेंदबाजी, पहले दिन भारत के स्पिनर न्यूजीलैंड पर हावी। जी हां दोस्तों, दूसरा टेस्ट का पहला दिन खत्म हो गया। बहुत सारा आज के मुकाबले में उतार चढ़ाव, आलोचक, तारीफ, सब कुछ देखने को मिला। वाइल्ड कार्ड एंट्री जो होता है, रोहित शर्मा और गौतम गंभीर, अजीत अगरकर तीनों ने मिलकर वाशिंगटन सुंदर को वाइल्ड कार्ड एंट्री के तहत भारतीय टीम में शामिल किया। अंतिम 16 में भी नहीं थे वाशिंगटन सुंदर, पहला टेस्ट में तो नाम भी नहीं था। पहला टेस्ट 8 विकेटों से हारने के बाद सुंदर का पहले भारतीय टीम में नाम आया। सब लोग चौंके कि भाई अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, रविचंद्रन अश्विन, रविंद्र जडेजा, चार स्पिनर ऑलरेडी पहले से है आपके पास, तो आप वाशिंगटन सुंदर को क्यों ला रहे हैं? तो सबको लगा कि लाए होंगे ऐसे ही एज ए बैकअप स्पिनर रहेंगे, लेकिन मैनेजमेंट और कैप्टन के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। उनके दिमाग में जो तिकरमबाजी चल रहा था वो किसी को भी पता नहीं चला, और आज उनको सीधे प्लेइंग 11 में लेकर आ गए हैं रोहित शर्मा। और उसके बाद क्या हुआ है किसी से जग जाहिर है, किसी से छुपा हुआ नहीं है। वाशिंगटन सुंदर इससे पहले पूरे कैरियर में अपने 6 विकेट नहीं लिए थे टेस्ट क्रिकेट में, और आज एक ही इनिंग में 7 विकेट लिए हैं। पहला उन्होंने 5 विकेट हॉल लिया है और टोटल 7 विकेट लेकर के न्यूजीलैंड की पारी को 197 रन पर 3 विकेट से 259 रनों पर ऑल आउट कर दिया। ये वाशिंगटन सुंदर का पावर है। रविचंद्रन अश्विन के होते हुए वाशिंगटन सुंदर एज ए ऑफ स्पिनर खेले हैं और तहलका मचा दिए। अभी टेस्ट क्रिकेट की बात कीजिएगा तो अभी आज एशिया के 3 टीमें टेस्ट क्रिकेट खेल रही थी। पहला तो बांग्लादेश आज मुकाबला हार गई साउथ अफ्रीका से। अब बांग्लादेश जो बहुत बहवाही लूटी थी कि पाकिस्तान को पाकिस्तान में हरा कर आई थी, भारत को भारत में टफ टाइम दी थी, अपने घर में तो बहुत ज्यादा मजबूत होगी ही, साउथ अफ्रीका को टक्कर देगी, लेकिन ऐसा कहीं देखने को नहीं मिला। साउथ अफ्रीका आसानी से बांग्लादेश को हरा दिया। पाकिस्तान जो पंखा लगा करके और हीटर लगा करके जो पिच सुखाई थी, वास्तव में उसका फायदा हुआ पाकिस्तान को, और पूरी तरीके से उस पिच को स्पिनिंग ग्राउंड बनाया गया। और पहले ही ओवर से पाकिस्तान साजिद खान और नुमान अली को लगा करके इंग्लैंड को भी 267 रनों पर ऑल आउट कर दिया। इंग्लैंड भी 267 रनों पर ऑल आउट हो गई। भारत बल्लेबाजी की 1 विकेट के नुकसान पर 16 रन भारत बनाई हुई है, और जब पाकिस्तान बल्लेबाजी करने आई तो 73 रन 3 विकेट पर बनाई हुई है। तो स्पिन का जादू अब देखने को मिल रहा है एशियन कंट्री में। लेकिन और साथ ही साथ महिला टीम जो हमारी भारत की थी, न्यूजीलैंड को भी वनडे में पहला वनडे में रौंद दी है। भले वर्ल्ड कप हार जाती है, लेकिन बायलैटरल सीरीज जीतने में इंडिया आगे रहती है, महिला टीम, ये सबको पता है। बात करते हैं दोस्तों आज की मैच की। तो टॉस हुआ, टॉस रोहित शर्मा हारा, और उसी समय से रोहित शर्मा को अजीब फीलिंग आने लगा कि भाई बहुत इंपॉर्टेंट टॉस हार गए। ऐसा लग रहा था जैसे कि टर्फ विकेट पर बहुत ज्यादा टर्निंग ट्रैप पर हम टॉस हार गए हैं, चौथा इनिंग हमको खेलना पड़ेगा, बहुत परेशानी होगी। न्यूजीलैंड की तरफ से एक बदलाव देखने को मिला, मैट हेनरी वापस गए हैं और मिचेल सेंटनर को खिलाया गया। भारत की तरफ से 3 चेंजेस देखने को मिले, जो सारे एक्सपर्ट कमेंटेटर जितने लोग थे भारत के आश्चर्यचकित रह गए कि भाई 3 चेंज एक टेस्ट मैच हारने के बाद, ये तो संभव ही नहीं है, ये कैसे हो सकता है। तो सबको पता था कि भाई गिल जब आएंगे तो वो तो खेलेंगे ही खेलेंगे। तो भाई जब गिल आएंगे तो जाएंगे बाहर कौन? सरफराज या राहुल में से किसी एक को जाना था। तो सरफराज भाई 150 रन बनाए थे, तो वो तो जा नहीं सकते हैं बाहर। तो राहुल साहब बाहर गए हैं। मोहम्मद सिराज की कुछ खास प्रदर्शन नहीं रहने के कारण मोहम्मद सिराज को बैठाया गया और आकाशदीप को खिलाया गया। लेकिन सबसे जो चौंकाने वाला फैसला था वो वाशिंगटन सुंदर को खिलाया गया कुलदीप यादव को बैठा करके, ये सबसे चौंकाने वाला फैसला था। और इस पर रोहित शर्मा से पूछा भी गया, तो रोहित शर्मा ने बताया कि देखिए न्यूजीलैंड के खेमे में 5 या 6 बल्लेबाज जो है जो लेफ्ट हैंड बल्लेबाजी करते हैं। कुलदीप यादव और जडेजा दोनों लेफ्ट हैंड गेंदबाज है, केवल एक रविचंद्रन अश्विन राइट हैंड है। इसलिए हम राइट हैंड गेंदबाज को ऑफ स्पिनर वाशिंगटन सुंदर को टीम में लाए और उनको खिलाने का प्रयास किए। और बहुत आलोचना हो रही थी रोहित शर्मा की, गौतम गंभीर की, भाई ये सोच से परे हैं। लेकिन जब खेलना शुरू की न्यूजीलैंड, शुरुआत उनकी काफी अच्छी थी। जसप्रीत बुमराह और आकाशदीप के गेंदबाजी में कोई भी मतलब मदद, मूवमेंट, सीम, स्विंग कुछ नहीं देखने को मिल रहा था। 7 ओवर तक कोई भी विकेट नहीं गिरा। लेकिन जैसे ही 8वें ओवर में अपना पहला ओवर लेकर रविचंद्रन अश्विन आते हैं, टॉम लेथम को सीधी रहती हुई गेंद पर LBW करार दिया जाता है। टॉम लेथम साहब आउट होकर के चले जाते हैं।
फिर उसके बाद लगातार गेंदबाजी करते रहते हैं सुंदर और अश्विन। अश्विन साहब को तो विकेट मिलते रहते हैं, 3 विकेट शुरू के जो गिरे हैं वो अश्विन साहब को भी मिले हैं। 13 ओवर तक गेंदबाजी किए थे वाशिंगटन सुंदर और कोई भी विकेट उनको नहीं मिला था। उस समय लोग और चिड़चिड़ा गए थे कि भाई कौन बवासीर को उठा के लिया है, क्या मतलब है वाशिंगटन सुंदर को खिलाने का, कुलदीप को खिलाते अभी तक विकेट गिर जाता। लेकिन जैसे ही एंड चेंज किया जाता है, जिस एंड से रविचंद्रन अश्विन को गेंदबाजी कराई जा रही थी उस एंड से वाशिंगटन सुंदर को भेजा गया है और उसी एंड से 7 विकेट जो बचे थे 197 रनों के बाद 259 पर बुक कर दिया है अकेले वाशिंगटन सुंदर साहब ने। एक भी विकेट उसके बाद किसी को नहीं मिला है। 5 बैट्समैन को तो सिर्फ बोल्ड मारे हैं, सिर्फ बोल्ड मारे हैं। सोच करके देखिए क्या डोमिनेंस किए थे बॉलिंग में वाशिंगटन सुंदर। और 11 विकेट आज के खेल में गिरे हैं, 10 न्यूजीलैंड के और 1 इंडिया के, 11 के 11 विकेट उसी छोर से गिरे हैं जिस छोर से रविचंद्रन अश्विन 3 लिए हैं, वाशिंगटन सुंदर 7 लिए हैं और 1 विकेट रोहित शर्मा का जो गिरा है टीम सऊदी लिए हैं उसी छोर से। तो उस छोर में थोड़ी सी गड्ढी है, थोड़ी सी उस पर बॉल पड़ने के बाद नीचे ऊपर बाउंस कभी कभी ज्यादा हो रही है। पुणे के पिच तो ऐसे भी स्पिनिंग के लिए जानी जाती है, शुरुआत से ही सब लोग जानते हैं कि इस पर स्पिन होगा ही होगा, लेकिन स्पिन शुरुआत में उतना नहीं हो रहा था और बहुत अच्छा इनिंग चल रहा था। डेवन कॉनवे और सचिन रविंद्र की शानदार पार्टनरशिप देखने को मिली। डेवन कॉनवे के आउट होने के बाद फिर डेरेल मिचेल और सचिन रविंद्र की शानदार पार्टनरशिप चल रही थी, लेकिन जैसे ही सचिन रविंद्र आउट हुए हैं उसके बाद से दास की पत्तों की तरह न्यूजीलैंड की टीम बिखर गई है। अब देखना है भारत इस स्पिन ट्रैक पर कैसे बल्लेबाजी करती है। एक भर का तो भारत का भी लग गया है, रोहित शर्मा साहब चले गए हैं। रोहित शर्मा का फॉर्म बल्लेबाजी में चिंता का विषय है। जो रोहित शर्मा को लोग वाहवाही कर रहे थे जब 7 विकेट लिए थे वाशिंगटन सुंदर की वाइल्ड कार्ड एंट्री करवाए हैं, वही रोहित शर्मा जब 0 पर आउट होकर के गए हैं तो लोग नाखुश थे कि कप्तान सरपंच साहब चल दिए हैं। लेकिन शुभमन गिल और यशस्वी जायसवाल अभी भी पिच पर डटे हुए हैं। देखना है कल का खेल तक को कहां तक ले जाते हैं। अभी भी 243 रनों से भारत पीछे है, 16 रन पर 1 विकेट गिरा हुआ है। 259 रनों के जवाब में 1 विकेट जाने के बाद कोई दिक्कत नहीं है। कल का अगर गेम पूरी तरीके से भारत अपने पक्ष में करती है तो भारत इस मुकाबले में आगे रहेगी। कमबैक भारत करना जानती है। देखना है कल क्या हो पाता है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।